तो जाकर के उन्होंने बनवासी को गले लगाया, निषाद राज गुहा को गले लगाया और उनसे मित्रता की। यहाँ तक कि बालू भानर ओल भील को लेकर के मां सीता के अपहरण के बाद पशु पक्षी तक का सहयोग लेकर के उन्होंने रावण जैसे महाबली का जो है कि वध किया और मां सीता को जो है उसके चंगुल से छुड़ाया और उनको अपने पास लिया। लेकिन जब राजा राम बन करके आए, जब लौट करके अयोध्या आए, तो उन्होंने राजगद्दी संभाली। उससे पहले राज तिलक भी नहीं हुआ था उनका जब वो वनवासी थे। लेकिन जब राजा राम के रूप में वो स्थापित हुए, उसके बाद रामायण में कहीं भी उनके राज्य का वर्णन नहीं है। केवल कल्पना किया जाता था कि अगर ऐसी विचारधारा के लोग राजगद्दी पर बैठे थे जो समाजवादी विचारधारा के हैं, जो समाज को एक साथ जोड़ करके चलने वाले हैं, जो व्याप्त कुरीतियों को टक्कर दे करके उनको गले लगाने की बात रखते हो, ऐसे भगवान राम के राज्य में राम राज्य ही होगा। तो हम उसकी कल्पना करते हैं, लेकिन उसका वर्णन रामायण में नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप जो है राम को दो भाग में बांट दिया? राजा राम, भगवान राम है तो एक ही है, लेकिन भगवान राम का चरित्र जो हमारे ग्रंथों में है तो वो तो दो भाग में। एक वो राम जो वनवासी थे, जो गरीबों को गले लगाते थे और जो दर दर जंगल गए, झोपड़ी में रहना पसंद किया, भिलनी के बेर खाए और उन्होंने सबके साथ मिलकर के समाज के जो है कि निचले तबके को जोड़ करके एक समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ा और इतने महाबली रावण का वध किया और मां सीता को छुड़ाया उसके चंगुल से। और दूसरा स्वरूप राम का है कि जब लौट करके आए, गद्दी पर बैठे, तो जब गद्दी पर बैठे तो यही भारतीय जनता पार्टी जो आज है, इसी जैसे लोग उनके सलाहकार बने। जब उनके सलाहकार बने तो इतना चुगली किए कि मां सीता को भी परित्याग करना पड़ा उनको। तो वो राजा राम को हम नहीं मानते, हम राजा राम को मानते हैं जो वनवासी थे, उनके वनवासी चरित्र को मानते हैं। यही मैंने मेरा जो है कि कहना है और यही मैं कहता रहा।